गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको पढ़ने के लिए आप इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो वाला फॉर्मूला जो है इसमें पुटअप होगा। इससे पहले इस वीडियो को अवश्य देखें जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक का जो क्रम होता है एक क्रम वाइज क्रम चलता है, तो वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से होगा तो ये वाला टॉपिक भी आसानी से हो जाएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटी जो हिंदी बोलते हैं इसको गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण है क्या, सबसे पहले मैं आपको जानता हूं तो इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, जिसका मान होता है 9.8। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान 9.8 होता है। इस गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, माना कोई पिंड है जिसको हम स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिर रहा है, तो जिस पिंड पर लगने वाला त्वरण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जहां पर जी का मान क्या होता है 9.8 होता है। ठीक है, दूसरे अर्थों हम कह सकते हैं कि कोई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई पिंड स्वतंत्र रूप से यदि सतह पर आ रहा है तो उस सतह पर लगने वाला त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला डिस्क्राइब करने के लिए हम मानते हैं, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल में माना था मास, अर्थ का मास कितना है, इस पिंड का मास कितना है, उससे हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए जिससे समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी है, तो देखिए पृथ्वी कभी भी गोल नहीं होती, चपटी होती है, बीच में थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है और ध्रुवों पर छोटा छोटा होता है। ठीक है ना, कोई पिंड मैंने इस पे सतह पर मान लिया, जिस पिंड का जो मास है वो स्मॉल एम है और पृथ्वी का जो मास है वो एम ई है। इस पिंड से सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट देखें तो जो त्रिज्या है वो इसकी पृथ्वी की आर ई है। ठीक है ना, एक पिंड है वो स्वतंत्र रूप से सतह पर है, तो इस सतह पर हमें क्या निकालना, इसका गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो गुरुत्वीय त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं कि माना से लेट पिंड का जो मास है क्या है, पिंड का जो मास दे रखा है वो दे रखा है स्मॉल एम। ठीक है, और अर्थ का जो मास है, पृथ्वी का जो मास है वो हमने माना क्या है, कैपिटल एम ई माना। ठीक है, और रेडियस मानी है, वो मानी है मैंने एम ई। ठीक है, तो सॉरी रेडियस मानी है वो आर ई है। रेडियस का मान क्या है, मैंने आर ई माना है और मैंने एम ई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये रेडियस आर ई है। तो हमें सबसे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार क्या होता है, एफ का मान होता है वो क्या होता है, कैपिटल जी एम इंटू एम 2 बटे आर स्क्वायर। मैंने आपको यही पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो देखिए दो पिंडों के आपस में क्या होता है, दो अलग अलग मास होते हैं और उनके बीच की रेडियस की यानी दूरी का वर्ग के डिवाइड कर देते हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण मिलता है। तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण मान क्या होगा कि इसमें रेडियस दोनों की मास अलग अलग है, तो देखिए F बराबर कैपिटल जी, अब पृथ्वी का मास क्या है एम ई, पिंड का मास क्या है स्मॉल एम बटे दूरी वो रेडियस आर ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। तो देखिए ये एक फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। दूसरा हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है F बराबर क्या होता है एम जी होता है, यानी मास का और उसका लोड देखते हैं तो एम जी इसका फॉर्मूला आता है। तो बट F बराबर होता है एम जी, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब ये समीकरण आपको दिख रहा है, ये भी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये भी स्मॉल एफ है कैपिटल एफ है, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दें। तो इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा आपका जी एम ई एम
अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो एक एम से एम कट रहा है, एक एम से एम कट गया, तो जी बराबर आ गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला उत्पन्न हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, यही आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बस आपको एक दो लाइन लिखनी है कि माना पिंड का जो मास है वो स्मॉल एम है, पृथ्वी का मास है वो एम ही है, तो इसकी त्रिज्या भी दे रखी है आर ही है, ये मानना है। तो हम दोनों मानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से F बराबर कितना होगा, यह लाइन लिखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन F बराबर जब हम लोड देखते हैं वो हो रहा होता है F बराबर एम जी। दोनों समीकरण दोनों बराबर हैं, दोनों करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एम जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। तो जी बराबर हो गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और कह सकते हैं हम पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूले का जो मान होता है जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो देखो पृथ्वी की जो सतह है, तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो सतह से बाहर है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हर बार चेंज होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण, नया टॉपिक आएगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे आता है, चेंज ऑफ ग्रेविटी। जी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। इंग्लिश में लिखेंगे इसको, वेरिएशन ऑफ असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो देखो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो देखिए पृथ्वी इस तरह, कहते हैं एक अंडे का आकार होता है इस तरह। मध्य में जो साइज होता है वो ज्यादा होता है और ध्रुवों पर कम होता है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा होगी बीच की, यहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण, और ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो कम होता है। बस इतना रखना है। यदि पृथ्वी त्वरण के मान में परिवर्तन देखें तो देखिए पृथ्वी एक अपने अक्ष की दूरी पर घूमती है, अक्ष की दूरी पर घूमती है, तो इनके मध्य पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवों पर इसका मान सबसे कम होता है। हम कह सकते हैं पृथ्वी की साइज पर भी इसका अर्थ का प्रभाव पड़ता है। तो इस लाइन में हमें लिखना है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण के मान पर पृथ्वी की दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है। तो हम इस तरह इसकी 2-3 लाइन लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है। अब कैसे होता है, तो इफेक्ट पड़ता है। तो इसका पहला प्रभाव होता है ऊंचाई पर कितना होगा, इसके सेंटर पर कितना होगा पृथ्वी के, ठीक है ना, इसकी साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के त्वरण के मान पर तो पहला पॉइंट आता है गुरुत्वीय त्वरण पर ऊंचाई का प्रभाव, हाइट पर डिपेंड करता है। मतलब क्या कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पर ऊंचाई का प्रभाव। गुरुत्वीय त्वरण पर ऊंचाई का प्रभाव। लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी असलरेशन, यानी
जो ऊंचाई का प्रभाव होगा वो कैसे होगा और जी का मान कैसे आएगा। तो मैं मानता हूं से समथिंग, आपने ये पृथ्वी मान ली, हमने कोई पिंड है वो यहां माना, ठीक है ना, जो सेंटर से h दूरी पर है, और ये जो यहां से पृथ्वी की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। इसका जो मास है वो क्या है, एम ई है। इसका जो मास है वो स्मॉल एम है। तो हमने जानते थे उसके जो फॉर्मूला था, तो हम जी का मान था, तो जी का मान क्या था, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, ग्रेविटी फॉर्मूला के अनुसार, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला था वो क्या था, जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अभी जस्ट इसके बाद हमने फॉर्मूला निकाला था कि क्या हो, जी एम ई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी त्रिज्या देख रहे हैं, तो यहां से इसके हम क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं। तो हाइट में क्या होता है, इसकी टोटल लंबाई, यानी ये यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है वो आर ई है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की इसकी जो इसकी हाइट दे रखे हैं हमने h, यानी यहां से यहां तक ये h है, और यहां से इसकी जो रेडियस है वो r है। तो टोटल लंबाई देखेंगे तो क्या होगी, यहां से लेकर के वो होगा आर ई प्लस एच, यही होगा। तो हमें जो त्रिज्या जो रेडियस दे रखे वो रेडियस चेंज हो रही है, क्यों, हाइट की वजह से। गुरुत्वाकर्षण का ऊंचाई प्रभाव क्या पड़ता है, तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं। अब हमने क्या किया, ऊंचाई का प्रभाव कितना है, तो हाइट देखते हैं। तो हाइट होने से क्या होगा, हाइट हाइट देखी हमने, तो हाइट ऊंचाई, तो ऊंचाई से साथ इसका जो फॉर्मूला आया वो क्या आएगा, रेडियस बनेगी। रेडियस क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी टोटल रेडियस बनेगी, वो कितनी बनेगी, आर ई प्लस एच। टोटल ऊंचाई हो गई आपकी। तो हाइट रेडियस कह सकते हैं, या कह सकते हैं टोटल हाइट, टोटल ऊंचाई। दूसरा भी कह सकते हैं कि जहां पर सेकंड स्टेप लेंगे वहां ऊंचाई क्या होगी आपकी, मैक्सिमम ऊंचाई होगी आर ई प्लस एच। तो यहां पर जो आर ई स्क्वायर बराबर क्या था, यहां पर उस पिंड पर हमने लिया था तो सिर्फ सतह पर पिंड था, यानी पृथ्वी सतह पर ही पिंड था, और हमने सिर्फ क्या लिया था, यहां पर हमने सिर्फ रेडियस लिया था। अब पिंड क्या है, मैक्सिमम हाइट पर है, तो टोटल इसकी दूरी कितनी हुई, आर ई प्लस एच। तो हमें क्या करना है, जो समीकरण फर्स्ट में है आर ई बराबर, वहां पर हमें लिखना है आर ई प्लस एच, टोटल ऊंचाई का मान रखना है। पुट आर ई बराबर आर ई प्लस एच इन इक्वेशन फर्स्ट। तो नया गुरुत्वाकर्षण प्राप्त हो रहा है, तो मैंने इसको मान लिया जी डैश बराबर हो गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो आर ई जगह हम क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों आ चुके हैं। मैं क्या करूं, समीकरण नंबर 1 में आपका किसका डिवाइड दे दूं, यानी 2 में 1 का डिवाइड दे दूं, तो यानी इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए जी डैश अपॉन जी बराबर क्या हुआ, जी डैश का मान क्या है आपका, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो डिवाइड देने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, आर ई स्क्वायर, ये स्क्वायर है वो आर ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जी एम ई। देखो जीएमई से जीएमई से ये जीएमई दोनों कट जाएंगे, बचा क्या, आर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक।
ठीक है ना, और ये आप लिख सकते हो। वीडियो कम मिनट की मिले इसलिए थोड़ा ऐसा करते हैं, नहीं तो थोड़ा टाइम दे उतारने के लिए। तो देखिए क्या हो गया, जी डैश अपॉन जी आया, जो हमारा मान क्या आया, आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका मान आया। तो देखो जी डैश अपॉन जी बराबर आपका, देखो यहां आर ई स्क्वायर है तो यहां से नीचे से आर ई स्क्वायर क्या ले ले, हम कॉमन ले ले, तो आर ई स्क्वायर बटे आर ई स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट गया, ठीक है, जी डैश अपॉन जी बराबर, अब ये पद जो हर में है नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, 1 प्लस एच आर ई की पावर -2। हमने आपको बताया था 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस हाई लेवल की पद, पर हाई लेवल के जो पद होते हैं उसको हम लेते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ही बताया था, तो इसका जो दो पार्ट में ही जो फॉर्मूला लेते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो n का मान क्या है -2, तो इसका जो फॉर्मूला ओपन होगा तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई प्लस हाई लेवल के पद उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो जी डैश अपॉन जी, सॉरी जी डैश अपॉन जी की जगह हम क्या करें, जी को इधर ले जाएं, तो जी डैश बराबर हो गया आपका जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये आपका जो हमने हाइट के इफेक्ट के कारण जो ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 माइनस यानी कोई पद होगा 1 से कम होगा, यानी कोई वैल्यू पहले थी कितनी आपकी 10 वैल्यू थी, है ना, तो 10 वैल्यू में से अब जो वैल्यू आ रही है वो 1 माइनस, यानी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 1 से कम आएगी, 1 से जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर पिंड पृथ्वी की सतह से दूर है, हम उसको गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अब देखिए घट ही रहा है, 1 से कम हो रहा है, ठीक है, पहले मान 9.8 आ रहा था, अब देखो सतह से ऊंचाई h दूरी पर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो 1 से कम हो रहा है। अतः स्पष्ट होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। ऊंचाई का यह प्रभाव पड़ता है कि पिंड सतह से, पृथ्वी सतह से जितना ऊंचा होगा उतना ही धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। यहां हमने जो देखा जी, यहाँ 9.8 इसका मान, तो हम कह सकते हैं कि ये मान धीरे धीरे ऊंचाई के साथ कम होता है। अब हमने इसके देखा ऊंचाई का प्रभाव देखा, अब हम देखते हैं अगर पिंड के अंदर है, यानी पृथ्वी सतह के अंदर कोई पिंड है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसको कैसे मान सकते हैं, इसको आप उतार लें, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो अब देखिए पिंड पृथ्वी की सतह के अंदर है तो क्या होता है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लेना। अब माना मैंने पृथ्वी सतह के अंदर, पृथ्वी सतह के अंदर जी में परिवर्तन कैसे होगा भाई परिवर्तन, यानी हम इंटरनली देखें सतह के ऊपर तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक पृथ्वी स्थिर मानते हैं और यहां पर ये, ठीक है ना।
तो देखिए हम सतह के अंदर यानी यहां सेंटर पर कितना होगा, इस वैल्यू का मान कितना होगा। तो देखिए हमने जो त्रिज्या ली थी वो क्या ली थी इसकी RE, और हम एक पद मान लेते हैं, इसकी जो दूरी है वो x मान लेते हैं। तो यहां से इसकी दूरी, ठीक है। सतह पर हम पिंड देखते हैं, तो सतह पर पिंड हम क्या होता है, टोटल ये दूरी हमारी RE थी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मानी थी, x मानी थी। तो ये वाली दूरी कितनी रह जाएगी, ये इतनी दूरी की, ये x है, ये टोटल RE है। तो यहां से यहां तक की दूरी, ये वाला पद को मिटा देता हूं, समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, रुकिएगा, छोटा साइज में वीडियो में सही नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये सतह, ये सेंटर पॉइंट, हम जानते हैं यहां तक की रेडियस कितनी होती है, अभी पढ़ते आ रहे हैं RE है, और यहां तक की दूरी मैंने मान ली थी आपकी x। तो ये जो दूरी बचती है वो कितनी होगी, RE माइनस x। अब हमें सेंटर पॉइंट पर G देखना है कि यहां पर G कितना होगा। तो देखिए पृथ्वी का मास हमने पहले ही माना था m ही होता है, कैपिटल M ही, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो फोर्स होगा, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट भाई हमने पहले ही सॉल्व कर चुका है, जी का मान कई बार सॉल्व किया है। जी बराबर होता है कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वो G इंटू ME अपॉन RE स्क्वायर होता है। अब यहां पर जो RE है, क्यों हमें सेंटर पॉइंट पे देखना है, वो क्या है, RE माइनस x, क्योंकि हम सतह के अंदर, ये पृथ्वी है, कि आपकी छोटी सी दिख रही है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के जो अंदर जा रहे हैं हम, पूरी तो त्रिज्या RE थी पृथ्वी की, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जा रहे हैं। तो सेंटर पॉइंट कहाँ है आपका, पृथ्वी का, तो वहां पर जो दूरी है वो RE माइनस x है। तो हमें क्या करना है, पुट करना है RE बराबर RE माइनस x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका G डैश हो जाएगा, नया वैल्यू आएगी G डैश बराबर G ME अपॉन RE माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, दो वैल्यू निकालेंगे। पर इससे पहले हमें क्या निकालना है, इस पृथ्वी का आयतन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पृथ्वी का मास टोटल होगा कितना, ये मास तो हमने निकाला कि ये दूरी इसकी RE माइनस x होगी, तो पर एक्चुअली ये वैल्यू हम मान भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्यों, देखो ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी की टोटल लंबाई RE है, तो RE माइनस x की दूरी होगी, है ना। तो हम पहले देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं इसका जो डेंसिटी है अर्थ की वो कितनी है, डेंसिटी हमने मानी, डेंसिटी रो है, क्यू है, ठीक है। डेंसिटी हम क्या मान लेते हैं, रो, क्यू मान लेते हैं, क्यू आवेश होता है, ठीक है ना। ये मान तो होता ही आपका, मैंने माना आपके जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका, रो होता है। तो पृथ्वी एक गोल है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो हम मास देखेंगे, ME का मान देखेंगे, पृथ्वी का जो हम मास देख रहे हैं एक्चुअली मास कितना आएगा, तो आयतन इंटू घनत्व यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखिए पृथ्वी कैसी होती है, एक त्रिज्या के मान के रूप में हम लगभग इसको गोल मानते हैं, तो इसका होगा 4/3 पाई r क्यू। डेंसिटी आपकी क्या है, अब हमने कहा कि इसकी जो आयतन है पहली कंडीशन में, यानी ME जो मान है वो क्या है, एक्चुअली देख रहे हैं अभी सदा के, ठीक। तो हमने जो मास निकाला वो कितना निकाला,
पहले पृथ्वी का सतह के अंदर नहीं है, हम यहाँ से पूछ रहे हैं, तो यहाँ से जो इसका जो मास निकल रहा है वो टोटली मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ठीक है ना। ये डेंसिटी आ गई। तो इस जो एमई का मान है वो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पुट एमई वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस मान क्या रख दें, यहाँ का वैल्यू का मान हम फर्स्ट में रख दें। तो जी बराबर क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा जी बराबर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कैपिटल जी, एम ई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह में आर क्यू ही है, इंटू रो, और बटे क्या है हमारे पास आर ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी पहली सतह के लिए, यानी हम सतह पर ही देख रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण योग्य हो गया। अब सतह से हम जाएंगे क्या, अंदर की तरफ, समीकरण नंबर 3, या इसको कह सकते हो एक आर ई स्क्वायर से एक आर कट गया, तो जी बराबर हो गया जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो। इक्वेशन नंबर आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको सतह पर किसके एंटर करते हैं, तो सतह पर क्या होगा, सतह पर ये अंदर की तरफ, तो आर ई जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर ई माइनस एक्स लिखेंगे, और आर ई माइनस एक्स रखेंगे तो इसका मान जो फॉर्मूला होगा वो हम कर देंगे। तो हमने जो त्वरण निकाला था जी डैश का मान, अब मैं यहाँ से बता दूं इसको, जी तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पुट आर ई बराबर आर ई माइनस एक्स। देखिए अब हम सतह के अंदर जा रहे हैं, तो सतह के अंदर या पृथ्वी के अंदर मान सकते हो, आर ई बराबर क्या था, आर ई माइनस एक्स, यानी अंदर चले गए तो कैपिटल जी स्मॉल जी बराबर जी डैश मान ले, चेंज हो गया है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, वो होगा जी एम ई एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू आई और सतह के अंदर हमें मानना पड़ेगा, लेट माना हमने, जो मास है वो क्या हो गया आपका एम ई डैश हो गया, तो इसको हमें डैश मान लूं भाई ना, मास भी चेंज होगा सतह के अंदर जाओगे तो जी एम ई अपॉन आर ई माइनस एक्स। अब यहां पर जो एम ई होगा, ये इक्वेशन नंबर अभी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, जी डैश बराबर जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एक्स। ये कौन सी है आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहां पर भी एम ई डैश का मान निकालते हैं, यानी इसका मास आखिर होगा कितना, तो पृथ्वी के अनुसार हम देखते हैं तो एम ई बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और पार आई आर क्यू होगा, उसकी जगह हम आर ई माइनस एक्स रखें। अभी सतह के अंदर देख रहे हैं, ये सतह पर देखा हमने, अब सतह के अंदर देखिएगा, इसको भी मैं डाल देता हूं। देखिए सतह के अंदर मास जो एम ई डैश है वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो क्यू क्या है यहां पर आर ई माइनस, जो सतह के अंदर था वो दूरी कितनी थी आर ई माइनस एक्स, तो आर ई माइनस एक्स का क्यू इंटू रो, ठीक है। तो 4/3 पाई आर ई माइनस एक्स क्यू अपन रो, तो ये एम हम कहां पुट कर देंगे, समीकरण 4 में, तो एम ई डैश वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4, हमने इसको क्या किया 4 में पुट किया, तो जी डैश बराबर हो गया आपका जी एम ई की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस एक्स का क्यू इंटू रो, और आर ई माइनस एक्स स्क्वायर, आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से एक ये कट गया, तो वैल्यू आई जी डैश की आपकी कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई माइनस एक्स इंटू रो। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी ये 5। तो इससे पहले भी हमने क्या किया था, जी डैश अपॉन जी किया था, यानी इक्वेशन 3 में हम किसका डिवाइड, मतलब 4 5 में किसका डिवाइड करते हैं 3 का,
तो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड का मान आया था, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लेना, है ना? अब हमने क्या किया, इसका हमने डिवाइड दे दिया, यानी इसका डिवाइड दिया किसमें, इसमें, तो क्या आया जी डैश अपॉन जी, देखिएगा जी 4/3, जी 4/3 ये कट गया, पाई से पाई कट गया, अब जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आर ई माइनस एक्स इंटू रो से रो भी कट जाएगा, ठीक है ना, तो आर ई माइनस एक्स अपॉन आर ई, ठीक है, यही बचेगा डिवाइड करने के बाद, आप कॉपी में कर सकते हो। तो जी डैश अपॉन जी, आर ई का भाग दे देंगे पर पद के लिए, आर ई बटे आर ई यानी 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई, और एक्चुअल वैल्यू जो डी डैश की आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई, और किसका मल्टीप्लाई आएगा, स्मॉल जी का मल्टीप्लाई। देखो ये इस फॉर्मूले से भी सिद्ध होता है कि हम गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह के अंदर देखते हैं तो वो भी 1 माइनस होता है, यानी वो भी वैल्यू 1 से कम होती है। तो 1 से कम वैल्यू हो गई, इसका मतलब क्या हो गई, वो वैल्यू भी आपकी घटती है, यानी पृथ्वी की सतह के अंदर अगर हम जी का मान यहां देखते हैं तो वो भी कम होता है, और सबसे ज्यादा कहां होता है, सतह पर होता है। तो ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान घटता है, सेंटर पर जाते हैं तो जी का मान घटता है, पर फॉर्मूले के तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो देखिए 1 माइनस दे, अतः समीकरण नंबर ये आपको 6 मान लो, अतः यानी हैंस प्रूव दिस इक्वेशन, या इस इक्वेशन से ये सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पर, सतह के अंदर जाने, पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर जी का मान घटता हुआ चला जाता है। तीसरा परिवर्तन होता है पृथ्वी के आकार का प्रभाव, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वी जो साइज है, तो मैंने उसी समय बताया था पृथ्वी के तीसरा पॉइंट क्या है, साइज से इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए पृथ्वी जो की पूरी साइज बनी हुई है, तो पृथ्वी इस तरह बनी हुई है, मैंने आपको पहले बताया था इस तरह, तो ध्रुवों पर जो मान होता है वो जी का मान कम होता है, और भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के साइज के आधार पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर जो भूमध्य रेखा पर है वो जी का मान ज्यादा होता है, और ध्रुवों पर कम होता है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, तो घूमने पर भी इसका मान बहुत अधिक पड़ता है। यदि अब देखो ये 4th पॉइंट है, वो मैं करा दूंगा आपको। अब मैं सेक्शन नंबर यही आपको वापस ले जाता हूं इस वाली इक्वेशन में कि ये सर कि अगर हम सतह पर देखें तो सतह पर कितना मान होता है। तो देखिए बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर पर पॉइंट पालता हूं, यानी जो पृथ्वी है यहां बिल्कुल सेंटर पर जी का मान क्या होगा, सेंटर पर जी का मान कितना होगा। तो मैं कहता हूं सेंटर पर जी का मान होता है, जी का मान होता है वो शून्य होता है। कैसे होता है कि हम ये मान लो यहाँ x बराबर क्या है, यानी x का मान आर ई है, तो क्या होगा जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, आर ई से आर ई कट जाएगा यानी 1, तो जी डैश बराबर हो जाएगा आपका जी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जी डैश बराबर 0, यानी सेंटर पर देखोगे तो जी का मान शून्य होता है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको देखिए, इसको देखने के बाद इसको समझिए, अगर अच्छे से समझिए इसके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और समझ में नहीं आता है तो आप क्लास में अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना।